इस समय ये वीडियो आप श्री धाम वृंदावन से देख रहे हैं लाइव और डॉक्टर तरुण अरोड़ा अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर में किस तरीके से श्रद्धा भाव से उनकी टीम पहुंची है और यहाँ पे जिस तरीके से श्रद्धा भाव से पहुंचे हैं तो वीडियो में साफ तौर पे आप देख पाएंगे यहाँ मंदिर की कमेटी जो है किस तरीके से उनको पूरा दरबार में अपने सेवा करने का मौका दिया है। और ऐसे में ये वीडियो साफ तौर पे ये दर्शाता है कि डॉक्टर तरुण अरोड़ा जिस तरीके से अपनी सामाजिक कार्यों में जिस तरीके से बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं उसी तरीके से उनका एक श्रद्धा भाव है। एक डॉक्टर तरुण अरोड़ा से बात करने के बाद पता लगा है कि शुरू से ही एक तरीके से कहें कि बचपन से ही लगातार वो वृंदावन आते रहे हैं, लेकिन आज जब उनको सेवा करने का मौका मिला है तो आज ऐसे मौके पर पूरी अपनी टीम के साथ जब पहुंचे हैं तो देख सकते हैं कि श्रद्धा भाव से सेवा भाव में लीन है और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ साथ अब बारी है कि हम उनसे जाने कि किस तरीके से आज जब वृंदावन पहुंचे हैं तो ऐसे में क्या उनका भावना था और पूरी जब टीम पहुंची है तो आज ऐसे विशेष मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इनके अपने समर्थक हैं और सभी लोगों को वृंदावन आने का न्योता देंगे और इन्हीं से जानते हैं कि आज ऐसे पावन अवसर पर क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं। तरुण सर, देखें लगातार आप वैसे तो फरीदाबाद में और जगह जगह कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे आप बेबाकी से बोलते रहते हैं, लेकिन आज ये जो एक श्रद्धा भाव आपका देखने को मिला, पूरी टीम बड़ा खुशी और वृंदावन में पहुंचकर आज धार्मिक कर्म में लीन है। देखिए, श्री धाम वृंदावन में आने का जो अवसर बिहारी जी ने प्रदान किया है वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो बचपन से ही बिहारी जी के दरबार में आता रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर मैं देखूं तो बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई है कि एक हफ्ते में हम 3-3 बार 4-4 बार बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और आज जो सौभाग्य मिला, जब हम आज वृंदावन धाम आ रहे थे, श्री वृंदावन धाम आते समय मेरे पास गोस्वामी श्री मनीष जी का फोन आया और उन्होंने बोला कि मंदिर में सेवा है जो अगर आप करना चाहें तो दहलीज पूजन की है, कलश पूजन है, वस्त्र भेंट है, उद्यापन है, वस्त्र सेवा और भोग सेवा की। तो ऐसा सौभाग्य जब बिहारी जी ने हमें प्रदान किया, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और बिना बिहारी जी की कृपा के संभव हो ही नहीं सकता था। उसी समय मैंने अपने सभी साथियों से संपर्क साधा और हम सीधा श्री बिहारी जी के चरणों में, श्री हरिदास जी के धाम में हम श्री धाम वृंदावन आ गए और बिहारी जी की सेवा के लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का ये मुख्य कार्य है जो पूरा कहीं ना कहीं श्री बांके बिहारी जी से ही जुड़ा हुआ है। उनका पूरा जो आप भाव देख पा रहे हैं कि कमेटी के लोग हैं और इस तरीके से आप सेवा भाव कर रहे हैं, तो क्या मन में जिज्ञासा, क्या कोई मेरे लिए ये पहली बार ऐसा सौभाग्य मेरे को बिहारी जी ने प्रदान किया। अदरवाइज हम जब भी बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं वहाँ इतने सारे भक्तगण होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि धक्का मुक्की भी होती है। अभी बीच में कुछ समय पहले हम अपने सदस्यों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ जब गए थे तो बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड से भी कहासुनी का मामला प्रकाश में आ गया था, वहाँ कहासुनी हो गई। बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन बाद में हमने उसको सुलह करा करके मामला समाप्त कराया, क्योंकि बिहारी जी के दर्शन करने सभी आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर बिहारी जी इस सौभाग्य को प्रदान कर रहे हैं तो पता नहीं किस कर्मों की वजह से बिहारी जी ने ये सौभाग्य दिया है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार श्री धाम वृंदावन अगर वो आए तो बिहारी जी के दर्शन जरूर करें और जीवन में कभी भी बिहारी जी की सेवा का अवसर प्राप्त हो तो उसे जरूर करें। अगर मेरे को बिहारी जी कभी भी दोबारा सेवा देंगे तो मैं समय से पहले वहां पहुंचूंगा। तो कहीं ना कहीं कई चीजें आपने बताया कि दहलीज पूजन, उसके बाद से वस्त्र पूजन, ये तमाम जो कई आपने गिनाया है, तो देखिए, कहा जाता है कि जो श्री बिहारी जी की दहलीज है वहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। वो बिहारी जी के दर्शन के लिए वहाँ बैठे रहते हैं, उनका वास है, विराजमान है। तो जब हम दहलीज पूजन करते हैं तो उन सभी 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन वहाँ होता है। कलश पूजन हम वहाँ पर करते हैं। बिहारी जी के जो वस्त्र हम उनको भेंट करते हैं ताकि वो, जैसे हम अपने बच्चों के लिए वस्त्र लाते हैं, अपने माता पिता के लिए वस्त्र लाते हैं, अपने लिए वस्त्र लाते हैं, आज हमें ये सौभाग्य हुआ कि जो जगत पिता है, पूरे जगत का पिता है, उसको हमने वस्त्र भेंट किए और वो उस वस्त्र में सज करके जब हमारे सामने आए तो कहते हैं ना कि एक बहुत पुराना सॉन्ग आया था कि इतना ना सजे बिहारी जी की उन्हें नजर लग जाएगी। तो इस तरीके का कुछ हमारा वहाँ पे भाव था कि बिहारी जी के दर्शन हो और बिहारी जी किस प्रकार से उन वस्त्रों में हमें लगेंगे। तो उन्होंने सबको ही मंत्रमुग्ध किया कर। तो इस तरीके से देखें, मंदिर कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने भी आपके साथ में अच्छा कोऑपरेट किया, पूरा टाइम दिया। तो ये देखिए, मैं तो विशेषकर कहूँगा जो हमारे मनीष गोस्वामी जी हैं, उन्होंने ना केवल ये अवसर प्रदान किया अपितु
2 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक पूरे पूजा पाठ के कार्यक्रम हमारे साथ कराए। वहाँ वस्त्र अर्पण कराना, भोजन का जो प्रसाद था, जो भी सारी चीजें वहाँ हमारे साथ पूजा पाठ करवाया। और ना केवल पूजा पाठ कराया, उसके बाद गोस्वामी जी हमें अपने घर पे लेके गए और बिहारी जी का जो भोग प्रसाद था वो भी हमें प्रदान किया। तो ये विशेष कृपा ब्राह्मणों की है। और तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि राम जी स्वयं कहते हैं कि यदि ब्राह्मणों की कृपा है तो फिर सभी काम संभव है। और एक छोटा सा यहाँ पे हमें याद आता है कि हम तो श्री राम चरणों के भक्त हैं, और श्री राम जी के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ये राम जी की कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर आपके प्रोफेशन से भी जोड़ के चले तो देखें तो वैसे तो आप अपने काम में दैनिक रूटीन में लगे रहते हैं, तो क्या ये जो जिस तरीके से आपका भाव है और टाइम टाइम पे आप जाते रहते हैं, तो इससे आपके काम में कितना कुछ इम्प्रूवमेंट मिला है? देखिए, कहते हैं कि हम अगर जो एडवोकेट्स लोग होते हैं ना, हमारा जो जीवन होता है वो बड़ा स्ट्रेस भरा हुआ होता है। कई बार हमारे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रीज़न डेट कि हमें ना बहुत सारा स्ट्रेस होता है, कौन से क्लाइंट की फाइल लगनी है, किसको बरी कराना है, किसकी बेल करानी है, उसकी फैमिली का प्रेशर भी, कॉल पे कंटिन्यू कांटेक्ट रहना, उनको रिप्लाई देना, कोर्ट्स का प्रेशर होना। तो इस सारी चीज़ों की वजह से जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो ऐसे में जब हम श्री धाम वृंदावन जाते हैं, श्री धाम अयोध्यापुरी जी जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं, तो ऐसे धार्मिक स्थानों पे जाकर के हमें जो रिलैक्सेशन मिलता है, इससे ना केवल हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है, अपितु वहाँ के लोगों से जुड़ने के बाद हम थोड़ा सा अध्यात्म में जाते हैं, जिससे हमारा जो माइंड है वो भी प्रोग्रेस करता है, सोच पाता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है और हम अपने काम में भी एक अच्छे स्तर पर काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सफलता भी मिलने के बाद से लोग अपनी कुछ मिन्नतें भी होती है और सामने जाके, श्री राम जी के सामने जाकर के हम ये डिमांड रखेंगे कि अगली बार आए तो ये डिमांड पूरी कर देना। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम वहाँ धाम में पहुँचते हैं और प्रभु से रूबरू होते हैं, तो प्रभु के सामने जाते ही अपनी सारी मन्नतें भूल जाते हैं। फिर एक ही चीज आती है कि हम आपके और आप हमारे। और बहुत बड़े संतों ने कुछ लाइनें कही है कि कभी भी अगर रब से मांगो तो खुद रब को मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। फिलहाल जिस तरीके से आप लोगों ने पूर्ण तरीके से दर्शन किया, जी, धार्मिक विधि से पूरा कार्यक्रम पूरा संपन्न कराया, तो अब क्या अगला कुछ आपका स्टेप रहेगा? देखिए, अभी यहाँ पे पूजन हो गया है, हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। अभी हम यहाँ से श्री कोकलावन धाम जाएंगे, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और वहाँ जाकर के शनिदेव पे भी हम तिल अर्पित करेंगे। और अगले सप्ताह का जो हमारा कार्यक्रम है वो हमारे भरतपुर में जो हमारी कुल देवी हैं कैला देवी, उनके यहाँ पूजन का है। अब गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो वहाँ जाकर के भी हमने अगले हफ्ते पूजन करना है। और अगर प्रभु का आशीर्वाद हुआ तो इस माह के अंतिम वीक में, जो अंतिम सप्ताह होगा, उसमें हम श्री धाम अयोध्या जी जाकर के श्री राम जी के दर्शन के लिए रहेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।